नमस्कार। नजरे बाई पुष्कर सिन्हा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पंजाब की और किसान आंदोलन की। आज से करीब 4 साल पहले 5 साल पहले नवंबर 2020 से दिसंबर 2021 तक यानी कि करीब करीब 13 महीने तक किसानों ने दिल्ली को बंधक रखा था। किसी को अगर 5 मिनट का रास्ता जो है वो आधे घंटे 40 मिनट में तय हो रहा था, क्योंकि किसान जो है बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए थे। और उस समय दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी ने उनको बिजली कनेक्शन, पानी, जितनी तरह की सुविधा दी वो सब कुछ दिया तत्कालीन केजरीवाल सरकार ने। और इतनी सहायता की कि वो जो है आराम से करीब करीब 13 महीने दिल्ली में डेरा डालकर बैठे रहे। और उनके पास ट्रैक्टर और बस कार में 5 स्टार लग्जरी की चीजें थीं, पैर तक दबाने की मशीन थी। उस समय कहा गया कि नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो बिल्कुल तानाशाह है, जबकि नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बार भी गोली नहीं चलाई। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये डीप स्टेट का किस तरह से ये सब कुछ फंडेड था स्कीम, कि किसी तरह से अगर 1-2 गोली भी चल जाए तो पूरे भारत में किसान के नाम पे ये लोग आंदोलन करने वाले थे, मगर गोली एक भी नहीं चली। तो ये आम आदमी पार्टी जो है वो पूरा सहायता कर रही थी और मोदी जी को तानाशाह बोल रही थी, तब जब नरेंद्र मोदी जी ने एक भी गोली नहीं चलाई। अब कल 4 मार्च को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने किसानों के साथ एक बैठक रखी। बैठक में ऐसी स्थिति बनी कि किसान जो है वो माने नहीं। उन्होंने ऐलान किया कि वो चंडीगढ़ का घेराव करेंगे और इसके बाद भगवंत मान जो है बीच बैठक से उठकर भाग गए कि जब आपको हमारी बात ही नहीं माननी है तो जो करना है आप लोग करें। मान ने फिर तुरंत बल प्रयोग किया किसानों पर, जो दिल्ली में मोदी ने बल नहीं प्रयोग किया था, जिनको तानाशाह बता रहे थे। 100 किसान को हाथ के हाथ हिरासत में ले लिए गए और चंडीगढ़ का जो बॉर्डर है वो सब सील कर दिए गए कि किसान जो है अंदर घुस नहीं पाए। आम आदमी को भी आने में बहुत दिक्कत हुई चंडीगढ़ आने में। तो जब मोदी जी कुछ नहीं कर रहे थे तो वो तानाशाह थे, और जब ये खुद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी ने किसान पर डंडा तक चलवा दिया, उनको कई जगह चल भी रहा है और पूरे पंजाब में कई जगह धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो इसमें वो लोग अपने आप को पाक साफ बोल रहे हैं। और इसमें जो लोग दिल्ली वाले में आए थे, जो भी कई यूट्यूबर थे, उनका चैनल जो है उसी वक्त चल गया। कई यूट्यूबर जो हैं वो मालामाल हो गए किसान आंदोलन के दौरान। मगर आज जब चंडीगढ़ घेराव की बात हो रही है तो वो सब कुछ किया जा रहा है जिसको नहीं भी होने पर नरेंद्र मोदी जी को तानाशाह बोला जा रहा था। अभी 2-3 दिन पहले ही पंजाब के जो व्यापारी हैं वो सब मिले हैं मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से, और वो सब भगवंत सिंह मान को बोल रहे थे कि यहां पर जो आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन, उसके कारण कई सड़कें बंद हैं, उन लोगों को व्यापार में बहुत मुश्किल आ रही है और इसका आर्थिक बहुत बड़ा नुकसान पंजाब को झेलना पड़ रहा है। और सचमुच व्यापारियों के कारण और माल इधर से उधर नहीं जाने पर किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जैसे अभी धान का जो सीजन था खरीद का, उसमें भी केंद्र सरकार जो है वहां से जो भी धान खरीदा गया उसको बाहर नहीं ले जा पा रही थी, क्योंकि जहां जहां ले जाती वो सारी सड़कें जो है वो बंद थी, यानी कि काफी मुश्किल में सब पड़ गए। और उस दौरान जितने भी बॉर्डर हैं दिल्ली के, शंभू बॉर्डर, खनेरू बॉर्डर, टिगरी बॉर्डर, कोंडली, गाजीपुर, सारे बॉर्डर बंद थे। मोदी जी ने मतलब किसानों के लिए सब बंद कर दिया था, जबकि यहाँ के लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। और डल्लेवाल जो भी उस समय के लोग थे, वो सब पंढेर, वो सब बाद में चुनाव में भी खड़े हुए, मगर चुनाव में वो सब की जमानत जो है जब्त हो गई, जिसके बाद क्लियर हो गया कि उनकी क्या स्थिति है
और केंद्र सरकार जो है उसकी क्या स्थिति है। तो किसान आंदोलन जब समाप्त हुआ तो राकेश टिकैत वगैरह सबको पंजाब बुलाया गया और इसमें जो लोग जिनकी भी मृत्यु हुई उन सब के परिवार वालों को सम्मानित किया गया। अब ये मृत्यु किसकी हुई, किसके कारण हुई? नरेंद्र मोदी जी ने तो एक भी गोली नहीं चलाई, गोली चलाती तब मृत्यु होती। मृत्यु हुई उन 70-70, 80-80 साल के बूढ़े लोगों की जिनको किसान के नाम पर पैसे देकर दिल्ली लाया गया और यहां पर अब 80 साल पूरे 13 महीने तक धरना चला, जिसमें कि जो जाड़ा का जो वक्त है, ठंड का वक्त है, वो भी था। कई जो है वो ठंड से मारे गए क्योंकि बाकी जो आढ़तिये थे, ये आंदोलन किसान का तो था नहीं, आढ़तियों का था और मिल मालिकों का था, जो बड़े बड़े चावल के मिल के मालिक हैं, क्योंकि वो तीनों जो ये किसान के लिए बने थे कानून, उनके ये लोग खिलाफ थे क्योंकि वो किसान के फेवर का था। पूरे भारत में कोई विरोध नहीं कर रहा था, केवल पंजाब और थोड़ा सा हरियाणा, और अब तो हरियाणा भी चुनाव के बाद क्लियर हो गया कि हरियाणा में भी लोगों को कोई नाराजगी नहीं है। अब एक बार फिर से किसान आंदोलन जो है पंजाब में बहुत उग्र रूप ले रहा है, मगर चूंकि मीडिया को पैसा मिलता है, मीडिया वाले जो हैं इन खबरों को उठाते नहीं हैं जल्दी, खास करके वैसे लोगों से जिनसे उनको खूब पैसा मिलता है। आप अगर टीवी देखेंगे अपना तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से चैनल हैं जो कौन से राजनीतिक दल हैं जो हर टीवी चैनल को ऐड दे रहे हैं और उनका मुंह बंद कर रहे हैं ऐड के माध्यम से पैसे देकर। और दिल्ली में चुनाव होता है मगर पैसे जो हैं पैसे देकर दूसरे जगह का ऐड चलवाया जाता है। ये भी आप देखेंगे किस राज्य का ऐड पूरे सभी टीवी चैनलों पर चलता रहा। तो संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो उस सब की जमानत जब्त हो गई। मोदी विरोधी जो है सब खाली हाथ रहे। 2024 में जो जून में लोकसभा चुनाव हुआ उसमें भी नरेंद्र मोदी ही चुनकर आए, तो वो सब फिर खाली हाथ रह गए। अब वो एक बार फिर से एकजुट हो रहे हैं। हाँ, एक बार और लोकसभा चुनाव मई जून में था, मगर फरवरी के आसपास इन लोगों ने एक बार फिर सर उठाने की कोशिश की थी, मगर उस समय जो मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल ने जमकर सबका इलाज किया था जो किसान के नाम पर वहां पर थे। पहली बार जो आंदोलन हुआ 2020-21 में, उसमें लाठी डंडे नहीं चले, मगर 2024 में जब ये फिर दोबारा दिल्ली कूच की बात करने लगे तो मनोहर लाल ने ताकत का इस्तेमाल किया और सबका हाल जो है बंदर जैसे होता है वो हाल हो गया, सब लाल लाल हो गया। और उस वक्त बिल्कुल उनका आंदोलन जो है ठप हो गया। बार बार वो बोलते हैं कि अब दिल्ली कूच करेंगे, अब दिल्ली कूच करेंगे, मगर वो कर नहीं पाते थे। 2021 के वक्त का आपको याद होगा जब 26 जनवरी को इन किसानों ने, मतलब किसान के नाम पर जो भी आए थे, उन लोगों ने ये दिल्ली में अराजकता फैलाई थी। लाल किले के आसपास वहां पोल था, पोल तक चढ़ गए थे और भारत का जो झंडा होता है उसको उतार कर वहां एक दूसरा झंडा लगा दिया था। मगर ये कम लोगों को मालूम है कि जिन लोगों ने झंडा लगाया था वहां पे, वो आज के डेट में इस दुनिया में नहीं है। उन सब के पर कार्रवाई हुई है, वो इस दुनिया में नहीं है। अगर आप खबर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब इन जो नया फिर से एकजुट किसान हो रहे हैं, उनकी मांग क्या है? एक कमेटी बने जिसमें किसान और सरकार के साथ बातचीत हो। अभी पिछले महीने फरवरी में बात हुई है और फिर 19 मार्च को दोबारा किसान और सरकार में बात होनी है, मगर सरकार जो इनकी मांग है कि 22-24 फसलों पर आप एमएसपी दें, वो संभव नहीं है। हरियाणा सरकार जरूर दे रही है 23-24 फसलों पर एमएसपी, मगर ये एमएसपी देना आसान नहीं है। काफी सरकार का खर्च होता है और बजट इतना सरकार का भारत सरकार का नहीं होता है कि वो मुफ्त में एमएसपी पर सारे धान खरीद ले, ये बाजरा खरीद ले, जो भी है किसानों का वो सब कुछ खरीद ले, संभव नहीं है। तो समिति बनाने की बात हुई। फिर ये हुआ कि जो भी मारे गए किसान
उनके परिवार वालों को मुआवजा मिले और नौकरी मिले। मैंने आपको बताया कि जो मारे गए वो 70-80 साल के बूढ़े थे, जो कि वैसे भी उनका अंत करीब था, या जो वहां पर ठंड के कारण, दिल्ली की जो ठंड होती है उसके कारण मरे, क्योंकि एक भी गोली नहीं चलाई गई। तो इसी तरह से किसानों की यह भी मांग है कि आवारा पशु जो हैं और कुत्ते, उनका समाधान निकाला जाए। पशु जो खेत चर जाते हैं उनसे लड़ने के लिए किसानों को राइफल का लाइसेंस मिले। मतलब किसान जो है, अगर उनके खेत में कोई पशु घुस जाए तो राइफल से उस पशु को गोली मार देंगे। यानी कि ये सब उनकी मांग थी। गन्ने के फसल पे वो सब मुआवजा मांग रहे थे, बाढ़ के वक्त जो अभी हुआ था। सहकारी समितियों में जो खाते हैं उन पर रोक लगी हुई है, उस रोक को हटाने की बात कर रहे हैं। जबकि हम सब जानते हैं सहकारी समिति में अभी कोरोना के वक्त और बाद में कितनी चोरी बेईमानी होती है। आम बैंक जो है वहां भी होती है चोरी बेईमानी, मगर कम होती है। मगर सहकारी बैंक जो है वो तो बिल्कुल सरकार और वहां से पैसे उठाती है और वहां बहुत गड़बड़ होता है। तो खाते अभी बंद है, वहां खाता खोलने की बात वो लोग कर रहे हैं। फिर फसलों पर एमएसपी की मांग हो रही है, नैनो पैकेजिंग पर प्रतिबंध हटाने की बात हो रही है। फिर इसी तरह की कई मांगे हैं जो कि व्यावहारिक नहीं है। इन मांगों से सरकार जो है वो बर्बाद हो जाएगी। और आपने देखा था दिल्ली में जब किसान आंदोलन था तो किसानों के पास पैर दबाने की मशीन, एसी, सब कुछ था। जब चंडीगढ़ में जब अभियान चल रहा है तब पंजाब सरकार उन पर कार्रवाई कर रही है। डल्लेवाल, पंढेर, डल्लेवाल जो है 100 दिन से ऊपर हो गए वो भूख हड़ताल पे हैं। कैसी भूख हड़ताल है भाई कि 100 दिन से आप भूख हड़ताल पर हैं और आपको कुछ नहीं हो रहा है। बीच में एक बार जबरन केंद्र सरकार के इस पर उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, मगर वो अभी भी 100 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कैसी भूख हड़ताल होगी कि 100 दिन से आदमी मतलब जिंदा है बिना खाए पिए, अगर सच में वैसा है तो डल्लेवाला और इसकी बात हो गई। उसी वक्त 5 राज्यों में चुनाव थे जिस वक्त ये नवंबर दिसंबर में हो रहा था। उसके तुरंत बाद यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा, 5 जगह चुनाव था। 5 में से पंजाब में तो इनकी दाल गल गई, क्योंकि थोड़ा सा वहां पर एंटी नेशनल भी ग्रुप था जो दिल्ली आया हुआ था और उनका पंजाब में अच्छा ये गया। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। मगर अब ऐसा लग रहा है जैसे किसान जो हैं वो किसान क्या हर कोई नाराज है, क्योंकि जो भी वादे थे वादे पूरे हो नहीं पा रहे हैं, पैसे हैं नहीं। पहले ही मैं बोल चुका हूं कि 3,75,000 से ऊपर इन पर कर्ज है। तो ये जो अनाउंस किए थे कि 1,000 रुपए हर महिला को देंगे, वो भी नहीं दे पा रहे हैं, कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं। और फरवरी लोकसभा चुनाव के पहले फरवरी में इनका आंदोलन जो है वो ठप हो गया था, आपको पता है। तो मान जब अभी बैठक हुई, जो छोड़कर भागे बैठक, तो उसमें वो बहुत झल्लाते हुए गए। किसानों और मान के बीच काफी बुरी स्थिति बनी। और इससे ये साफ है कि अब किसान जो है, पंजाब के किसानों का क्या, सबका पंजाब सरकार पर से भरोसा उठ गया है। आम आदमी पार्टी जैसे दिल्ली में गई है, अब 2027 में अगर मतदान चुनाव होता है तो बहुत उम्मीद है कि वहां से भी आम आदमी पार्टी की सरकार जो है उसकी विदाई हो जाएगी। सबसे खास बात है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो भी पंजाब पहुंचे हुए हैं। ये बौद्ध रीति से अपने आप को, शरीर को चंगा करने का एक तरीका है, उसके लिए वो भी होशियारपुर में है। और इस पर भी काफी विवाद हुआ। वो 24 कार लेकर पहुंचे। दरअसल दिल्ली में जो भद पिटी है आम आदमी पार्टी की, उसके बाद से बहुत बुरी स्थिति हुई है आम आदमी पार्टी की, कोई पूछ नहीं रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे यही दिखाने के लिए कि अब भी दम बाकी है। अरविंद केजरीवाल जो हैं वो 24 गाड़ियों के काफिले के साथ पंजाब पहुंचे और अपना जो सेंटर है बुद्ध वाला, वहां पहुंच गए हैं। और उनका वो जो सेंटर है वहां पर बाकी काम आगे का चल रहा है।
तो आज नजरिया बाई पुष्कर सिन्हा में इतना ही। नमस्कार।